इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कल स्टार्ट किया था ना ये। कल क्या किया था इसमें? कल ना हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं स्टार्ट किया था, उससे पहले देखा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे स्टेबल होती है ना। आया समझ? फॉर एग्जांपल मेरे पास जैसे निकल है, ये कल वाला थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। जैसे निकल बनाता है, निकल 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। पीटी पीटी बनाता है पीटी 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। निकल की जो आयोनेशन थेरेपी थी ये थी 2.49 10 दी पावर 3 किलो जूल पर मोल, ऐसे ही था। और इधर थी 2.66 है ना, 10 दी पावर 3 किलो जूल पर मोल। फिर हमने लिखी थी पीटी 4 बनता है ना, पीटी या निकल 4 जब बनता है तो क्या होगा अगर निकल प्लस 4 जाता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स पीटी, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो निकल की एनर्जी थी इसकी 11.6629 11.29 10 दी पावर 3 किलो जूल पर मोल। इसकी थी 9.36 10 दी पावर 3। अब मेरी बात समझो, तो जिसमें आयनेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, ऐसे ही होता है। तो इसमें देखो, पहले दो को देखो, इसमें यहाँ पे हमने एनर्जी कम दी निकल वाले केस में, तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। तो हमने फिर यहाँ पे कंक्लूजन लिखा था कि निकल 2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन पीडी 2 पॉजिटिव। एंड सिमिलरली यहाँ पे पहली 4 आयनेशन थेरेपीज का जो सम है वो निकल का ज्यादा है ना। पहली 4 आयनेशन थेरेपी का वो आज भी नहीं आई है दीप्ति सानी, होगा। अच्छा चलो कोई नहीं, देखो तो यहां से पता लगा पीटी प्लस 4 इज मोर स्टेबल, सही है। बात समझ आ गई। फिर ना एक क्वेश्चन आता है, मैंने कल लिखवाया था लास्ट में, K2 PtCl6 इज नोन मतलब, नॉन मतलब एग्जिस्ट करता है, नॉन मतलब हाँ तो वो कहता है निकल का ऐसा कोई कंपाउंड नहीं होता, बट नो सच कंपाउंड निकल इज नॉट नॉन, है ना। मतलब कि अगर K2 निकल मैं यहाँ लिख दूं PtCl6 तो ये कंपाउंड बनता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे +4 आएगी, यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे +4 आएगी, और +4 प्लेटिनम शो करता है, निकल नहीं करता। आगे समझ? क्लियर? बस इतना ही लिखा था, आगे कुछ लिखा था? अच्छा लिखवा दिया, चलो बढ़िया। मैं आपको अगर दोबारा बताऊंगा, इसके बाद एक लाइन लिखी थी आप लोगों ने, हाउ एवर इन एक्वा सोल्यूशन, है ना, लिखा था है, लिखी थी ना। तो वो लाइन थी, however in solutions the stability of the compounds depend upon electron potential। ठीक है, मतलब कि सोल्यूशन के अंदर क्या होगा, ये था गैस फेज में। सोल्यूशन के अंदर ना एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और मेनली सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रेशन एंथैल्पी भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी ये डिसाइड करेगी कि ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल है या नहीं, समझ आया? ठीक है, तो हमारे पास हो जाएंगे टोटल 3 फैक्टर जो डिसाइड करेंगे कि कोई मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है या नहीं। देखो समझो इसको, मेटल सॉलिड, मेटल एक्वस, हमें यहाँ तक जाना है, हमें ये देखना है, ये समझ आया? मेटल सॉलिड से क्या बन रहा है, मेटल एक्वस। और ये ऐसे नहीं कि हुआ, इसमें 3 स्टेप लगेंगे, ठीक है। देखो कैसे, सबसे पहले आपके पास है मेटल सॉलिड स्टेट में, उसको आप हीट करोगे, उसको सबलाइम करोगे, उसके एटम्स को दूर दूर कर दोगे, ठीक है। तो मेटल चला जाएगा गैस स्टेट में, तो उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, कौन सी, सब्लिमेशन एनर्जी। ये समझ आ गया पहला स्टेप। अब क्या करना है, अब उसका इलेक्ट्रॉन निकालना है, मेटल का इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, क्या बन जाएगा, मेटल के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एनर्जी हाइनेस एनर्जी, ठीक है। अब इसको हम डालेंगे पानी में, आयन ये कहाँ पे है, पानी में है, कहाँ पे है, हाँ। तो इसको वाटर में ऐड ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्वस, ठीक है, समझ आया? तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, हम इसको ना, हाँ। अब देखो सब्लिमेशन आप हीट करोगे, है ना, मतलब कि ये एनर्जी रहेगी पॉजिटिव, क्या रहेगी, आयनेशन सेल भी एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ये भी क्या होगी, पॉजिटिव। ये जो एनर्जी है ये हमेशा नेगेटिव होती है, ये दोनों हमेशा पॉजिटिव होती हैं, ये हमेशा नेगेटिव, ठीक है। बात समझ आई? तो अगर आप ये तीनों एनर्जी दोगे तब आप यहाँ पहुंचोगे। अब तीनों को ना ऐड कर दो,
तो अल्टीमेटली हमारे पास रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है? ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या? बचा वो जो ऊपर है, क्या? मेटल सॉलिड से इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या बनेगा? मेटल एक्वस, साथ में पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहां तक आने के लिए आपको ओवरऑल एनर्जी क्या चाहिए? वो है इन सबका सम। तो ओवरऑल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड एज, कैसे? सम करेंगे किसका? सब्लिमेशन का प्लस आयनेशन एनर्जी प्लस, बात समझ आ गई? ये करना पड़ेगा। क्लियर है? ये नोट करो, लिखो इन द फर्स्ट स्टेप, ऐसे ही लिखना है, ठीक है? इन्वॉल्व द फॉलोइंग थ्री स्टेप, फर्स्ट स्टेप लिखो। लिखो इन द फर्स्ट स्टेप, ये प्रॉपरली आना चाहिए आपको, ठीक है? अच्छे से रीड करना इसको। लिखो इन द फर्स्ट स्टेप कॉमा, क्या किया फर्स्ट स्टेप में हमने? एटम्स को अलग अलग किया है ना? लिखो फिर इन द फर्स्ट स्टेप कॉमा, द एटम्स गेट्स आइसोलेटेड, द एटम्स गेट्स आइसोलेटेड, atoms gets isolated from one another, atoms get isolated from one another and becomes independent in the gaseous state, and becomes independent in the gaseous state. अब लिख लो, और इसको बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है? ये लिख लो, पहले पहला स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप लिख लो। चलें आगे? आगे सेकंड स्टेप में क्या किया? इलेक्ट्रॉन निकाला है, आयनेशन एनर्जी दी है ना? लिखो, लिखो आगे, बोलो अभिषेक। हाँ, ये दूसरा स्टेप हो गया, ठीक है? कोई नहीं। देखो इन द सेकंड स्टेप, इन द सेकंड स्टेप कॉमा, सेकंड स्टेप में क्या किया हमने? आउटर इलेक्ट्रॉन रिमूव किया ना? लिखो इन द सेकंड स्टेप आउटर इलेक्ट्रॉन इज, इन द सेकंड स्टेप कॉमा, द आउटर इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, द आउटर इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द आइसोलेटेड एटम्स, फ्रॉम द आइसोलेटेड एटम्स। अब लिख लो स्टेप टू, जल्दी जल्दी करो, हमारा ना बराबर नहीं हो पाएगा आज, कल लेक्चर लंबा लगाना पड़ेगा, ठीक है? कल टाइम पे आ जाना, पीछे चल रहे हो तुम लोग। अब लिखो इन द स्टेप थ्री, इन द स्टेप थ्री द gaseous ion, metal positive gas, the gaseous ion, the gaseous ion gets hydrated, gets hydrated in this process, नहीं छोड़ो, रहने दो ये, इसमें है लाइन, इन दिस प्रोसेस एनर्जी नोन एज हाइड्रेशन थेरेपी इज लिबरेटेड, ठीक है? तो सीधा लिख लेंगे हाइड्रेशन थेरेपी, ये लिख लो बच्चे स्टेप, थर्ड स्टेप। आपको ना इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक साइकिल बना के देता हूँ, उससे और समझ आ जाएगा, जल्दी समझ आएगा। है? हाँ हाँ, ये मैंने उधर कराया था। अच्छा, कर लिया तूने? मैं कर दूं? सोनी का क्या हुआ? रह गया कुछ?
बात ये है कि मेटल जो है ना सॉलिड स्टेट में है, इसको कन्वर्ट करना आयन में। वाह वेरी गुड। इसमें कन्वर्ट करना है ऐसे। हाँ। हमें यहाँ तक लेके जाना है इसको, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने इसको पहले हीट किया। कौन सी एनर्जी दी, क्या बन गया, फिर क्या किया, फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल गया, मेटल पॉजिटिव गैस स्टेट प्लस इलेक्ट्रॉन। और फिर इसमें ही हमने क्या किया, वाटर ऐड किया है ना, यहाँ पे एनर्जी ली हुई हाइड्रेशन। पॉइंट समझ आ गया, चलो वेरी गुड। तो इसका मतलब जो ओवरऑल एनर्जी चेंज है ये है डेल्टा एच ओवरऑल। ये कैसे आया, इन सब का सम करना पड़ेगा। डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस आपको ना यहाँ से सिर्फ एक छोटी सी चीज समझनी बस, ये पूरा एक्सप्लेन करना नहीं आता, ऐसे 3 नंबर में करो ऐसे नहीं आता। आपको यहाँ पे ये समझना है कि ओवरऑल एनर्जी अगर कम हो तो ये ज्यादा स्टेबल होगा या ज्यादा हो, मतलब कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल कब होगी, यहाँ से यहाँ जाने के लिए एनर्जी कम कम देनी पड़े या ज्यादा देनी पड़े, कम देनी पड़े है ना, क्योंकि एनर्जी हम दे रहे हैं, हम चाहेंगे एनर्जी हम कम से कम दें, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए सब्लिमेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, है ना, आयनेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव होती है, ये दोनों क्या होती हैं, ये ज्यादा होनी चाहिए, नेगेटिव होती है। मान लो ये 100 है, ये 200 है, तो ये और जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उतनी ओवरऑल एनर्जी कम होती जाएगी। आया समझ, तो ओवरऑल एनर्जी जितनी ज्यादा कम उतनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। आया समझ, लिखो, ये बना लो अच्छा, चले आगे, लिखो। अब देखो अभी हमने ये समझा कि ये एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम। लिखो फिर, लिखो स्मॉलर द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी चेंज, smaller the value of total energy change, smaller the value of total energy change for a particular oxidation state, for a particular oxidation state in aqueous solution, in aqueous solution comma, greater will be the stability of that oxidation state, greater will be the stability of that oxidation state, greater will be the stability of that oxidation state। कुछ नहीं समझ आया पूछ लो, अगर हमने कोई काम करवाना है हमारी कोशिश होगी कि एनर्जी कम से कम दे, है ना, तो अगर यहाँ पे एनर्जी ओवरऑल कम है तो मतलब कि ये विलिंग है पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। किसकी एनर्जी, मतलब ये ऐसे नहीं है, देखो मेरी बात सुनो, इनमें इसमें से ज्यादा स्टेबल यही है, कैटायन इज ऑलवेज अनस्टेबल देन पेरेंट एटम, है ना, तो ये तो मेटालिक स्टेट में ज्यादा स्टेबल है ही है। ये हम दूसरे के कंपैरिजन में देखते हैं स्टेबिलिटी, जैसे Mn2 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव, ज्यादा स्टेबल क्या था, Mn2 पॉजिटिव, तो वो वहां पे देख रहे हैं हम। मेटालिक स्टेट में तो सारे स्टेबल, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा, ठीक है, आया समझ। ये ऐसे है जैसे 4 बच्चे 2 पेपर नहीं दे रहे तो दे रहे हैं, जो तो बैठे हैं वो तो बैठे ही हैं, वो तो स्टेबल है, तो जो दे रहे पेपर उनमें कंपैरिजन होगा ना, किसके कितने नंबर आए। तो यहाँ पे एनर्जी जिसको कन्वर्जन में कम लगेगी वो ज्यादा स्टेबल होगी, अगर समझ, आगे चले। इसी तरह लिखो, अब ये जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल होता है ना बच्चा, ये भी इसी एनर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है। लिखो, लिखो द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द net effect of these 3 steps, the oxidation potential depends upon the net effect of these 3 steps, these 3 steps, यानी कि मतलब ओवरऑल एनर्जी पे डिपेंड करता है। ये हमने किसके लिए बनाया साइकिल,
ये हमने बनाया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए, है ना। देखो क्यों किया, क्योंकि हम मेटल को ऑक्सीडाइज करते हैं, है ना। पॉजिटिव स्टेट देखनी, देखो हमने मेटल को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया। इसी तरह हम रिडक्शन पोटेंशियल के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जैसे Cl है, तो Cl गैस स्टेट में Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और Cl बन गया एक्वस। तो इसके लिए भी साइकिल बना सकते हैं, ऐसे सिमिलर साइकिल बन सकता है ना, ठीक है। लेकिन वो हम बनाएंगे नहीं, ठीक है, टाइम नहीं है इतना, समझ आ गया ये। और लेकिन हम क्वेश्चंस किसकी फॉर्म में करते हैं, क्वेश्चन इसी की फॉर्म में करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में। इलेक्ट्रो में किए ना क्वेश्चंस, तो रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे आंसर। लिखो, देखो सिमिलरली, लेसर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सिमिलरली lesser the standard reduction potential, lesser the standard reduction potential, more stable will be the, lesser the standard reduction potential, more stable will be the, more stable will be the oxidation state. More stable will be the oxidation state. बस अब आपने नोट ही करना ना आगे। अब लिखो बच्चे ट्रेंड्स। ट्रेंड्स कौन से ट्रेंड मैं बताता हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाओ जरा देखो, ट्रेंड्स इन मेटल, मेटल जब 2 पॉजिटिव से मेटल जाता है उसके ट्रेंड्स पढ़ने हमने, ठीक है। लिखो, ये है हमारे पास एलिमेंट और इधर है पोटेंशियल, ई नॉट मेटल 2 पॉजिटिव 2। स्कैंडियम +2 शो नहीं करता है ना, तो स्कैंडियम का पोटेंशियल भी नहीं अपने पास। टाइटेनियम, उसके बाद आगे क्रोमियम, आगे 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 स्कैंडियम का पोटेंशियल है नहीं, टाइटेनियम का होता है -1 पॉइंट, इसका है नहीं, ठीक है, -1.63, इसका होता है -1.18। ये आपको भी याद हो जाएंगे अपने, हाँ इसका भी सेम ही होता है -1.18। आयरन का हमने रस्टिंग में लिखा था, रस्ट -0.44, कितना लिखा था, ये भी कर लिया था हमने, हाँ अच्छा। कोबाल्ट, कोबाल्ट का, हाँ इसका -0.25, और कॉपर का इनको बोलने थे, कॉपर का बोलो भाई, जिंक का बोलो, ये भी पता होगा। आगे समझ बात, देखो सारे पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ोगे याद होंगे, क्वेश्चन भी समझ तभी आएंगे, ठीक है। नहीं तो ऐसे एकदम से कोई भी पोटेंशियल आएगा ना, आप लोग कंफ्यूज हो, क्वेश्चन नहीं आएगा फिर। इसमें इलेक्ट्रोपोटेंशियल के क्वेश्चन थोड़े औखे होते हैं, ठीक है। बस उसके लिए आपको समझना पड़ेगा इसको यूज कैसे करना है, कर लो नोट सारा। चलो लिख ली वैल्यूज। इन वैल्यूज में तुम लोग नोटिस करो, तुम्हें क्या दिख रहा है, कुछ अलग दिख रहा है या नहीं, सब सेम सी। देखो लेसर द रिडक्शन पोटेंशियल, मोर स्टेबल विल बी द ऑक्सीजन स्टेट, है ना। तो इसको देख के बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ। सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ टाइटेनियम 2 पॉजिटिव। कौन स्टेबल हुआ, टाइटेनियम 2 पॉजिटिव सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। उसके बाद वो कहता वनीडियम 2 पॉजिटिव भी स्टेबल है, ये भी थोड़ा बहुत स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। मतलब कि ये 3 वैल्यू तो सबसे ज्यादा नेगेटिव है, ध्यान से देखो, है। इसको बार बार देखोगे तुम्हें और समझ आएगा। फिर उसके बाद वैल्यू लेस नेगेटिव होती जा रही, हो रही है। उसके बाद कॉपर पे देखो, कॉपर अकेला कॉपर ही है जिसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ कॉपर 2 पॉजिटिव स्टेबल नहीं है, ठीक है। कॉपर 2 पॉजिटिव बनाना फेवरेबल नहीं है, समझ आया। क्यों, ऐसा क्यों। अब इलेक्ट्रोपोटेंशियल बेस्ड है उन 3 चीजों पे, वो एक फोटो भेजूंगा आपको, उसमें डाटा लिखा हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रोपोटेंशियल डिपेंड करता है सब्लिमेशन पे और आयनेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, है ना, ऐसे ही है। तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू क्यों है, देखें। देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कॉपर की, हाँ 4s1 3d10, 4s1 3d। वैसे पहला इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, 4s0 हो गया, 3d10 हो गया, है ना।
अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन से, है ना। तो उसके लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, उसके लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, है ना। इसीलिए ये पॉजिटिव है, ठीक है, समझ आया, ये रीजन है। अब एम एन का डिस्कस करते हैं। एम हमने सारा लिखना अभी थ्योरी में, ठीक है। इसी तरह एम एन है, एम एन की वैल्यू देखो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, टाइटेनियम की वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव है। एम एन का रीजन क्या, एम एन का क्वेश्चन आता है इसलिए एम एन पे एम एन करा रहा हूँ। देखो एम एन की कन्फिग्रेशन देखो, एम एन का एटॉमिक नंबर, कन्फिग्रेशन बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। ये कल भी किया था आयनेशन एंथैल्पी में, ये रेडियो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हमने पढ़ा था ये, है ना। ये Mn2 positive is more stable than Fe2 positive because it attains stable half field configuration। तो हाफ फील्ड आगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करता है, तो जितनी एनर्जी कम होगी उतना ये नेगेटिव होगा। आया समझ, ठीक है, लिखे, चलो। सबसे पहला पॉइंट है, इसमें बुक में हम सारे पॉइंट लिखेंगे। इसका पहला पॉइंट है कि वो कहता है कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है कि डिक्रीज करता जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये देखो डिक्रीज हुआ फिर बढ़ गया, है ना, फिर डिक्रीज हो रहा है फिर बढ़ गया, है ना, बीच में है ना इरेगुलरिटीज, है ना, क्यों है सोचो, मैंने अभी बताया। देखो इधर आते आते एकदम से कन्फिग्रेशन काफी ज्यादा स्टेबल होगी तो और ज्यादा नेगेटिव हो गया, है ना। यहाँ पे एकदम से आते आते आयनेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो ये पॉजिटिव की तरफ चला गया। आया समझ। तो ये जो इरेगुलरिटीज है क्यों है, बिकॉज ऑफ वेरिएबिलिटी इन आयनेशन एंथैल्पी, है ना, जो आयनेशन एंथैल्पी अलग अलग है उसके कारण है। लिखो देखो, देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड इन दीज वैल्यूज, देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड इन दीज वैल्यूज, there is no regular trend in these values. This is attributed to the this is attributed to the irregular behavior. This is attributed to the irregular behavior, वेरिएशन लिखो, वेरिएशन कर लिया कोई बात नहीं, बिहेवियर लिख दो कोई बात नहीं, जो नहीं लिखा। irregular variation of ionization enthalpy, irregular variation of ionization enthalpies and the sublimation enthalpies and the sublimation enthalpies in the period and the sublimation enthalpy। आपको अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि इसमें कोई रेगुलर क्यों नहीं है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, इलेक्ट्रोटेंशन में रेगुलर ट्रेंड क्यों नहीं है, तो उसका आंसर यही है क्योंकि आयनेशन एंथैल्पी में रेगुलरिटी नहीं है, इसमें कहां से आएगी। चले अगला पॉइंट करें। अगला पॉइंट अगला पॉइंट उधर भी मैंने समझाया था बच्चों को, देखते हैं इधर पता है खुद को कुछ नहीं, मैं ही समझाऊंगा। आपको सिर्फ ये सोचना है जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स बताओ पहले तो कौन से हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2, लिथियम क्या आता है, बेरिलियम क्या आता है, बेरिलियम के नीचे होता है मैग्नीशियम, फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है स्ट्रोंशियम, ऐसे। तो इसके सामने तो इसके साथ तो स्कैंडियम होता है ना, ऐसे ही है। तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना का होगा, ज्यादा बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा, इससे कम नेगेटिव होगा, इनसे टाइटेनियम ये वाली सीरीज से, 3D सीरीज से। सोचो सोचो, ये किस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोन पोटेंशियल, सब्लिमेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी और आयनेशन एनर्जी, है ना। देखो हाइड्रेशन के बारे में तुम्हें कोई आइडिया नहीं है शायद, ठीक है, वो मैं बता दूंगा। आयनेशन एंथैल्पी के बारे में सोच सकते हो आप लोग, सब्लिमेशन के बारे में भी सोच सकते हो, इसका आंसर दे सकते हो। सोचो, 1 मिनट दे रहा हूँ, सोचो। बोलो। आप लोग ये सोचो, आयनेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, इसकी या इसकी। मेरी बात सुनो, देखो जब हम इधर जाते हैं, जैसे यहाँ पे आया हमारा नियॉन, इधर आए, वैसे सीधा नया पीरियड नहीं शुरू होता, नया पीरियड शुरू होता है तो पोटेशियम की कन्फिग्रेशन होती है 2881, क्या कन्फिग्रेशन होती है बच्चा, जब नया सेल शुरू होगा आयन एंथैल्पी कम नहीं होगी, आयन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी ना। तो इनकी इसकी पूरे पीरियड में सबसे कम होती है पहले एलिमेंट की, तो इसकी भी कम ही होगी, इसकी भी क्या होगी, कम होगी। इधर जाते जाते आयन एंथैल्पी बढ़ रही है, इधर जाते जाते आयन एंथैल्पी, मतलब कि कटायन बनाना मुश्किल होता जा रहा है, मतलब कि दे आर मोर मेटालिक, ग्रुप 2 वाले ज्यादा मेटालिक होते हैं, बल्कि उनकी आयन एंथैल्पी क्या होती है, कम।
और ये थोड़े से सॉफ्ट भी होते हैं। आया समझ? मतलब कि सॉफ्ट होने से मतलब क्या, सब्लिमेशन एनर्जी कम होगी, है ना? तो इनकी सब्लिमेशन एनर्जी भी कम है, इनकी आयनेशन एंथैल्पी भी कम है, इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी उनसे कम है। ठीक है, तो फिर इनकी वैल्यू जो होगी, इनको बनाना आसान है। ठीक है, हालांकि इनको हाइड्रेशन फेवर नहीं कर रही, हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, इनकी ज्यादा नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, अगर मान लो जैसे कॉपर है, अगर कॉपर की 3000 है माइनस में, इसकी कम होगी, इसकी 250 होगी। समझ नहीं ना आया? हाइड्रेशन एंथैल्पी वाला कंसेप्ट नहीं ना पता लगा? पता क्यों नहीं पता लगा? क्योंकि तुम्हें चार्ज डेंसिटी नहीं पता। समझो उसको भी। आ जाओ जरा, वैसे उसके बिना ये आ जाएगा, समझ आ गया होगा। हाइड्रेशन एंथैल्पी ना, अभी आगे जाके आएगा, फिर बताता हूँ। देखो, कैल्शियम की आयनेशन एंथैल्पी कम है, सब्लिमेशन भी कम है, तो बनाना आसान है। तो बनाना आसान है, इसकी वैल्यू मोर नेगेटिव होगी, है ना? बनाना आसान है ना? तो लेस लेस नेगेटिव होगी, मतलब कि इसकी वैल्यू पता कितनी होती है? -2.887 ऐसे कुछ होती है। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब ग्रुप टू से इनकी जो वैल्यूज है वो लेस नेगेटिव है ना? लिखो, लिखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर लो। लो मतलब, लो मतलब लेस नेगेटिव, लो मतलब, ठीक है, लिख लो ब्रैकेट में, इन कंपैरिजन टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप टू, इन कंपैरिजन टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप टू। बच्चे ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ने अभी तक डाला नहीं है, आएगा कभी भी आ सकता है, फिर कोई करेगा नहीं, तो अच्छे से कर लो, समझ लो इनको। ठीक है, बोर्ड वाले अभी ना चैप्टर कम हो गया है, तो बोर्ड वाले इधर उधर से ढूंढ के क्वेश्चन डाले। बायो में भी देखा था, उसमें नीट में भी पहले पेज से क्वेश्चन आए हुए हैं, जो कभी पढ़ता ही नहीं कोई। ठीक है, तो ये सब चीजें हो रही हैं, तो अच्छे से पढ़ा करो। लिखो, ब्रैकेट में लिखो कैल्शियम, कैल्शियम का पोटेंशियल लिखो -2.87, इन कंपैरिजन टू ग्रुप टू एलिमेंट्स, इन कंपैरिजन टू ग्रुप टू एलिमेंट्स, ब्रैकेट में पोटेंशियल लिखो कैल्शियम का -2.87 वोल्ट। लिखो, दिस इज बिकॉज इनकी आयनेशन एनर्जी ग्रुप टू से ज्यादा होती, कम होती है? इनकी आयनेशन एंथैल्पी ग्रुप टू से ज्यादा, कम? यार इधर जाते थे आयन एंथैल्पी बढ़ती है, इसकी कम थी। कैल्शियम की नहीं कह रहा, इधर इधर कैल्शियम से इधर आते आते आयनेशन एंथैल्पी इनकी ज्यादा होगी ना, कैल्शियम की कम होती है। लिखो, लिखो, क्या लिखा? दिस इज बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव फेयरली फेयरली एंड लवली, फेयर एंड लवली elements are fairly large ionization enthalpies and, यहाँ पे क्या आएगा बताओ? एंड डैश एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या आएगा बताओ? हाई आएगा, लो आएगा? सिंपल सी चीज है, ये वाले एलिमेंट ज्यादा हार्ड है, वो ज्यादा हार्ड है? मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, ये वाले एलिमेंट ज्यादा हार्ड है, कैल्शियम ज्यादा हार्ड है, तो फिर इनकी एंथैल्पी एटमाइजेशन हाई होती है ना। इसमें मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा किसमें होती है? इसमें होती है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसमें? इसमें है। फिर पढ़ा नहीं कुछ? देखो, वेरी लार्ज एंड वेरी लार्ज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब लास्ट लाइन ना हाईलाइट करके लिखना, वो तुम्हें समझ नहीं है। अगर आप वो छोड़ भी दोगे ना बच्चे, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे, बट उसको समझना जरूरी है, पता होना चाहिए, ये अलग से क्वेश्चन बन जाएगा। लिखो, लास्ट लाइन है, दीज रिड्यूस देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, these reduce their electrode potentials, these reduce their electrode potentials, these reduce their electrode potentials, though their hydration enthalpies are large, though their and though their hydration enthalpies are large.
मेरे पास ना 1 ग्राम शुगर है, ठीक है, क्या 1 ग्राम, ओके, मैंने एक ही जगह पे रख दिया, उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, मतलब 1 ग्राम में अगर 5-10 ग्राम लगा लेते हैं, चलो काफी सारे आ जाएंगे, 100 से ज्यादा आ जाएंगे ना, सही कह रहा हूँ, ठीक है, तो उसको मैंने एक ही जगह पे रख दिया, ठीक है, फिर मैंने इधर ऐसे फैला दिया। अब तुम्हारा दिमाग पता नहीं कितना है कि नहीं, ज्यादा जो कीड़ी है, ज्यादा कीड़े मकोड़े ज्यादा अट्रैक्ट किधर होंगे, इधर या इधर, सिंपल क्वेश्चन, किधर आएंगे, हैं, जहां पास रखी वहां आएंगे, यहाँ पे मिलेगा, किसी को मिलेगा, कोई इधर से निकल जाएगा, कोई इधर से निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा, इसके आसपास जो भी आएगा इधर ही आएगा, आएगा, है ना, इसका मतलब क्या है, ये कहाँ से आ गए कीड़े मकोड़े इधर, है ना, समझो, ये तुम्हें समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमें समझना है चार्ज डेंसिटी, वो जो लास्ट लाइन है उसका मीनिंग कोई समझा सकता है, बच्चा पढ़ना जरा, समझा दो, चलो मैं समझाता हूँ, आ जाओ, कैल्शियम का रिडक्शन में बहुत ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि इसकी इधर देखो अर्षिता, इसकी आयनेशन एंथैल्पी कम है, और इसकी आयनेशन एंथैल्पी कम होती है, और इसकी सब्लिमेशन भी कम है, इसलिए नेगेटिव है, मतलब कि कैल्शियम 2 पॉजिटिव हाईली स्टेबल, सही है, ठीक है, लेकिन इसकी ना हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा नेगेटिव नहीं होती जितनी कॉपर 2 पॉजिटिव की होती है, या कोई भी एलिमेंट उठा लो, निकल उठा लो, चाहे कॉपर निकल की वैसे सेम ही होती है, ठीक है, तो इनकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है, तो हाइड्रेशन एनर्जी तो फेवर करती है ना इलेक्ट्रोपोटेंशियल, जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी इलेक्ट्रोपोटेंशियल कम होता जाएगा, ये स्टेबल कर रहा है, ओवरऑल एनर्जी को कम करेगा ना हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी ओवरऑल एनर्जी को कम करेगी, देखो आयनेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस, तो ये जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी ओवरऑल एनर्जी कम नहीं होगी, तो इसी तरह इलेक्ट्रोपोटेंशियल भी उतना ही कम होता जाएगा, ठीक है, यही उसने लिखा, कहता है इनकी हाइड्रेशन एनर्जी तो बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है, किसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है, फिर भी उनका इलेक्ट्रोपोटेंशियल जो है वो इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं है, ड्यू टू दिस रीजन, आयनेशन एंथैल्पी और एंथैल्पी एटोमाइजेशन के कारण, है ना, अब हमें सिर्फ इतना जानना है कि इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है क्यों, इसका आंसर क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा इसकी होती है क्यों, देखो वही जो मैंने अभी बताया ना उसके ऊपर बेस्ड, आपको देखना चार्ज डेंसिटी, क्या देखना है, आप इसको मैग्नेट मैग्नेट के साथ भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज टू साइज रेशियो, क्या फॉर्मूला है, बोलो, चार्ज दोनों पे सेम है, चार्ज फैक्टर खत्म, बचा क्या, साइज फैक्टर, क्या बचा, साइज इधर आते आते कम होता है, तो कॉपर का साइज क्या होगा, छोटा, चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा है, तो इसमें क्या है, छोटे से साइज पे जो 2 पॉजिटिव चार्ज है, छोटे साइज पे, इसमें बड़े साइज पे 2 पॉजिटिव चार्ज, ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा नेगेटिव चार्ज को, कॉपर करेगा, मतलब कि इसका नेगेटिव चार्ज कौन है यहाँ पे पता है, किसको अट्रैक्ट करना है इसने, हम हाइड्रेशन थेरेपी देख रहे हैं ना, किसको अट्रैक्ट करना है फिर, वाटर को, किसको, वाटर को, वाटर का कौन सा पार्ट, वाटर का, वेरी गुड, नेगेटिव पार्ट वाटर का, इसे बोलते हैं हाइड्रेशन, तो जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आ गया समझ, ये समझा रहा हूँ, चलो लिखें आगे, अगला पॉइंट, जिंक की वैल्यू देखो, जिंक की वैल्यू देख के क्वेश्चन बनता है, बताओ क्या क्वेश्चन बनता है, सोचो, बच्चे मैं एक एक क्वेश्चन पॉइंट डिटेल में समझा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं एक एक पॉइंट में से, इसीलिए कर रहा हूँ, बोलो जी, जिंक की वैल्यू देखो और जिंक एक क्वेश्चन बनता है, बनाओ क्या बना क्वेश्चन, तुम्हें जिंक के बारे में पहले पता क्या है, उधर तो बच्चों को याद नहीं था, ठीक है, इनकी इंथैल्पी ऑफ जिंक की इंथैल्पी ऑफ एटोमेशन हाई होती है लो होती है, हाई होती है, वेरी गुड, और कोई, जिंक में मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है वीक होती है, पीछे जाओ, मेटालिक खोलो, मेटालिक करेक्टर, वहां पे लिखा हुआ है साफ से, जिंक कैडमियम मरकरी और सॉफ्ट मेटल्स, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिकॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग, इसमें मेटालिक बॉन्डिंग सबसे कम होती है, क्योंकि इधर देखो 4s2 3d10 कॉन्फ़िगरेशन है ना, 4s2 3d10 कॉन्फ़िगरेशन ना, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, मेटालिक बॉन्डिंग कम होती है, एंथैल्पी ऑफ एटोमेशन लो है, लिखा हुआ है, तो इसकी देखो एंथैल्पी ऑफ एटोमेशन क्या होती है जिंक की, लो होती है,
तो अगर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लो हो, इसका मतलब पहला स्टेप तो हमारे फेवर में है, मतलब कि जिंक सॉलिड को जिंक गैस बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये समझ आया? और इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी काफी अच्छी खासी होती है, फिर भी इसकी वैल्यू, इसका मतलब अगर ये देखो, ये फेवरेबल है प्रोसेस, ठीक है, तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए थी। अगर ये स्टेप अपने आप हो रहा है तो ये वैल्यू और ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए थी। हाइड्रेशन एनर्जी भी देखो फेवर कर रही है, हाइड्रेशन एनर्जी भी फेवर करती है, और ये सब्लिमेशन भी फेवर करती है। अगर दोस्त अगर फेवर करे तो एनर्जी ओवरऑल कम होनी चाहिए ना, पोटेंशियल कम होना चाहिए, लेकिन वो कहता है इसका इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं है। क्यों? एक और फैक्टर है ना, कौन सा? तीसरा फैक्टर कौन सा है? आयनेशन एंथैल्पी। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो ना पहले, क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन? 4s2 3d 10। तो ये फील्ड है ना, तो इसकी आयनेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, समझ गए? फील्ड है, क्लियर? तो आयनेशन एंथैल्पी इसको लेस नेगेटिव कर देती है, ठीक है? लिखो, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, लिखो। लिखो, जिंक हैज लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जिंक हैज लिखो, जिंक हैज लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन and fairly large hydration energy. बच्चा ये जो दो फैक्टर्स हैं, इनसे अगर ये दोनों फैक्टर फेवर में, तो क्या होना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड है? स्टेबल होगा, है ना? Zn2 स्टेबल होगा, क्योंकि Zn गैस स्टेट में जल्दी जा रहा है और हाइड्रेशन सेल भी बहुत ज्यादा है ना, तो मतलब कि ये वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा आया, तो ये फैक्टर फेवर नहीं कर रहा, ठीक है? लिखो, लिखो, बट इट्स, लिखो, स्टिल इट हैज low electrode potential -0.76। ब्रैकेट में लिख सकते हो लेस देन एक्सपेक्टेड, ठीक है? लेस देन एक्सपेक्टेड लिख लो, लो इलेक्ट्रोपोटेंशियल -0.76, ब्रैकेट में लिख लो लेस देन एक्सपेक्टेड, क्योंकि ऊपर वाले दो फैक्टर फेवर में थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आयनेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। लिखो, बिकॉज ऑफ इट्स वेरी हाई आयनेशन एंथैल्पी, ब्रैकेट में लिख लो IE1 + IE2। हमने अब करना है एक पॉइंट और, हम 3 पॉजिटिव का ट्रेंड कल करेंगे, ठीक है? अभी तो 2 पॉइंट पड़े हैं, ये 2 कर लो, बहुत है। हाँ जी, नहीं नहीं, IE1 + IE2, 2 पॉइंट कर लेते हैं। देखो, फटाफट समझ लो ये दोनों पॉइंट, ठीक है? इसकी थ्योरी उधर से मंगवा के लिख लेना, ठीक है? कॉपर रह गया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉपर का। कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव क्यों है, सोचो अब। वही सेम रीजन, देखो बच्चे, कॉपर 2 पॉजिटिव बनाना ना, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 4s1 3d 10। पहला इलेक्ट्रॉन तो कॉपर देगा, दे दिया है ना, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन जब देगा तो वो 3d10 छेड़ना पड़ेगा, 3d9 हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है? तो कॉपर की वैल्यू इतनी ज्यादा पॉजिटिव क्यों है? बिकॉज आयनेशन एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा है, ठीक है? आगे समझ, लिखो, देखो, कॉपर हैज पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर हैज पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, ब्रैकेट में वैल्यू लिख लो, कॉपर हैज पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, and this shows that and this shows that copper is least reactive metal out of the first transition series. This shows that copper is the least reactive metal out of the first transition series. ऐसा क्यों हुआ? इसकी वैल्यू पॉजिटिव क्यों है? ड्यू टू इट्स हाई आयनेशन एंथैल्पी, है ना? लिखो, लिखो, दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स दिस इज बिकॉज हाई एनर्जी, ऐसे लिखो, हाँ, दिस इज बिकॉज हाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट because of the high energy required to convert copper to
अभी लिखना नहीं, सिर्फ सुनना है। कॉपर टू कॉपर, हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम कॉपर से कॉपर टू पॉजिटिव नहीं बना रहे, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, कॉपर सॉलिड को कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस, ठीक है। इसके लिए 3 स्टेप चाहिए, तो लिख लो। हाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉपर सॉलिड टू कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस। हाई एनर्जी क्यों चाहिए, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है इसकी। ब्रैकेट में लिखो, लिखो दैट इज सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ब्रैकेट में लिखो दैट इज सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ब्रैकेट क्लोज। Sum of enthalpy of sublimation and ionization enthalpy, bracket close, is not balanced by its hydration energy. Is not balanced by its hydration energy. Is not balanced by its hydration energy. Last point. इसका लास्ट पॉइंट बहुत सिंपल है, वो इजी है। एम पे आते हैं। एम का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा नेगेटिव है ना, कितना था, -1.1 है ना। तो ये वैल्यू अच्छी खासी नेगेटिव है, सेकंड नेगेटिव है ना इसके टाइटेनियम के बाद, और तो किसी की है ही नहीं। इसका मतलब Mn2 पॉजिटिव स्टेबल होता है, वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। ये क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। क्यों, ये देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या, 4s2 3d आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाफ फिल्ड हो गया, ठीक है। ठीक है, लिखो। लिखो द relatively more negative value of ऐसे, ऑफ के बाद ऐसे, Mn2 पॉजिटिव टू Mn2 पॉजिटिव टू Mn, relatively low value Mn2 positive to Mn is due to stability of half filled d subshell, is due to stability of half filled d subshell in Mn2 positive, bracket में लिखो 3d5, due to stability of half filled d subshell in Mn2 positive, bracket में लिखो 3d5। चले आगे, खत्म। चलो कल हम करेंगे ट्रेंड्स इन मेटल 3 पॉजिटिव, ये हेडिंग डालो। देखो ट्रेंड्स इन ऐसे, मेटल 3 पॉजिटिव टू मेटल 2 पॉजिटिव, ट्रेंड्स इन मेटल 3 पॉजिटिव टू मेटल 2 पॉजिटिव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल्स। इसका लिखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल्स। ये हम कल करेंगे, ठीक है बच्चों।